आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति का एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताएंगे जिसको करते ही आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपका पैसा डूबा पड़ा है, जिसकी वजह से रात दिन आप इधर उधर भाग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने पर आप मजबूर हो रहे हैं, परंतु आपका फंसा हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अनेकों भगत सियानों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों ज्योतिषों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप औने टोटके कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं, परंतु आपका पैसा वापस नहीं आ रहा। आप अनेकों जगहों पर जा जाकर के कारोबार व्यापार कर रहे हैं, कभी कुछ कारोबार व्यापार करते हैं, कभी कुछ कारोबार व्यापार करते हैं, आप अलट पलट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके धन में बरकत नहीं हो रही, आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही। जहां भी आप पैसा लगाते हैं आपका पैसा फंस जाता है, आपका पैसा डूब जाता है। बार बार नुकसान होने की वजह से, बार बार हानि होने की वजह से आप लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के कर्जा के नीचे आ चुके हैं, परंतु कहीं से कोई भी किसी प्रकार की आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग हम आपको बताएंगे, जिसको करते ही निश्चित ही शीघ्र ही आपके जीवन की जो भी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी, आप माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, दिनों दिन आपके पैसे में बरकत होने लगेगी, लाभ होने लगेगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान हम आपको बताएंगे, परंतु करना आपको पड़ेगा और इसके साथ साथ विश्वास आपको करना होगा। यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान हवन यज्ञ करते हैं, कोई भी ओना टोटका करते हैं, आप ओने टोटके को छोड़ दीजिए, आप कोई भी कार्य करते हैं, यदि आप संपूर्ण विश्वास के साथ आप उस कार्य को नहीं करते हैं तो कभी भी उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी काम को करने के लिए आप जा रहे हैं और पहले ही उसमें किंतु परंतु वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कहीं काम होगा नहीं होगा, यदि नुकसान हो गया तो क्या होगा, यदि काम बिगड़ गया तो क्या होगा। यदि आप इस प्रकार की नेगेटिव सोच अपने मन के अंदर अपने विचार करने लगेंगे तो उस कार्य में कभी भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। यदि आप विश्वास के साथ उस प्रयोग को आप करेंगे तो असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आपको इसको करना कब है, ये आप विशेष ध्यान रखें। जब कभी भी किसी मास की शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती हो, उस दिन आपने इस प्रयोग को करना है। ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन नहीं करना है, अष्टमी तिथि के दिन नहीं करना है, शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती हो तब आपने इस प्रयोग को करना है। चाहे कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है तो शुक्रवार की अष्टमी तिथि का। यदि किसी कारणवश आप इस समय पर नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं तो आप दीपावली की रात्रि में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करना है, सर्वप्रथम जब भी आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, इससे पहले आपने लक्ष्मी कमल के पौधे का इंतजाम करना है। कहीं भी यदि लगा हुआ है तो आप वहां कर देख कर आ सकते हैं कि भाई किस जगह पर लगा हुआ है। यदि कहीं भी आपको नहीं मिलता है तो किसी भी आप नर्सरी से ला करके आप उसको गमले में लगा दें। कई लोग पूछते भी हैं कि गुरुदेव नर्सरी क्या होती है। नर्सरी का मतलब होता है जहां भी छोटे छोटे पौधे बेचे जाते हैं, पौधों की सेल परचेज होती है, उसको नर्सरी बोलते हैं। तो आप नर्सरी से तलाश करके आप लक्ष्मी कमल का पौधा ले आएं और उसको आप किसी भी गमले में लगा लें। अब जो हमने समय बताया है, जो तिथि आपको बताई है, उस तिथि पर आपने प्रदोष काल में सुबह के समय, सूर्य उदय के समय आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके आप फ्रेश हो जाएं। उसके बाद जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उस नित्य कर्म को कर लें और उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं और उसके अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी मिलानी है और हल्दी मिला करके जहां भी लक्ष्मी कमल का पौधा है उसके पास आपको जाना है और हाथ में अक्षत लेकर के आपने अपने नाम एवं गोत्र का स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए माता लक्ष्मी का आह्वान करना है।
ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम नमः। इस मंत्र का आपने 121 बार जाप करना है। और जाप करने के बाद जो आपने अक्षत लिए हुए हैं, जो लक्ष्मी कमल का पौधा है उसके पास उसको छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, लक्ष्मी कमल का जो पौधा है उसकी आपने थोड़ी सी जड़ ले लेनी है। अब उस जड़ को लेकर के जहां भी आपका पूजा रूम है, मंदिर आपने बनाया हुआ है, वहां पर एक आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं और उस जड़ को आप किसी भी बर्तन में अपने सम्मुख रख लें। और एक घी का दीपक आप अपने सम्मुख जगा लें। और जलाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है। लाल कपड़े के टुकड़े के अंदर आपने उस जड़ को रख लेना है। और उसके साथ में मात्र केवल 7 दाने आपको साबुत धनिया के उसके अंदर रख लेने हैं। उसके साथ साथ थोड़ी सी आप 1-2 चुटकी केवल हल्दी लेकर के आपने उस जड़ के ऊपर डालना है। और जो साबुत धनिया के बीज लिए हुए उनके ऊपर आपको डाल लेना है। और उस कपड़े को फोल्ड करके गांठ लगा करके आपकी एक धन की लक्ष्मी की एक पोटली तैयार आपकी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, धन की मनोकामना करते हुए उस पोटली को उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख दें। इसके साथ साथ यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है तो आप वहां पर भी अपने काउंटर पर या अपने गले के अंदर आप उसको रख लें। मात्र यह छोटा सा प्रयोग है, कहीं भी आपको जाना नहीं, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, घर बैठे ही आपने इस प्रयोग को करना है। शीघ्र ही आप धनवान हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। जहां भी आपका पैसा फंसा पड़ा है शीघ्र ही आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।